तो कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि संविधान से महत्वपूर्ण अनुच्छेद लाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में आते हैं। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है आर्टिकल से, और कोई सा भी पेपर दे लो आप, आएगा जरूर एक ना एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो ट्रिक होगी मैं ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, तो भाग 5 52 से लेकर 151 तक राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है। कौन से में? भाग 5 में। ठीक है, 52 से 151 तक राष्ट्रपति के बारे में। यह आपको पता होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, चलिए पहले करते हैं राष्ट्रपति के बारे में बात। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें याद रखना है, माइंड में फिक्स रखना है, 52 रुपये रख लो। कैसे? 52 रुपये रख लो जो हमें राष्ट्रपति को देने हैं। ठीक है, ठीक है, तो 52 रुपये किसको देने हैं? हमें राष्ट्रपति को देने हैं। अब जब हमने 52 रुपये राष्ट्रपति को दे दिए, वो 52 रुपये जब हमने राष्ट्रपति को दे दिए, अब उनने क्या काम किया? उन्होंने 1 रुपया मिला के अपने अपने जो हक में शक्ति पावर कर ली। शक्ति आ गई उनके अंदर कि भाई 52 रुपये तो इन्होंने दे दिए और 1 रुपया मैंने रख लिया, तो अब मैं, वो क्या है, राष्ट्रपति जी अब अपने आप को शक्ति पावर कर रहे हैं। तो आर्टिकल 53 में क्या हो जाएगा? शक्ति कार्य, और 52 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पद। ठीक है, एक फिर उन्होंने क्या काम करा? 53 रुपये में 1 रुपया और मिला लिया। क्या मिला लिया? 1 रुपया और मिला लिया, निर्वाचन हो गया फिर उनका। ठीक है ना, 54 में निर्वाचन। ये ग्रुप डी में भी आया था कि आर्टिकल 53 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति दे रखा था उसमें ऑप्शन में, तो राष्ट्रपति सही आंसर था। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति तो है, लेकिन ये राष्ट्रपति का इसमें क्या है, मतलब क्या कार्य है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 53 में तो शक्ति कार्य आता है, 54 में निर्वाचन हो जाएगा और 61 में महाभियोग हो जाएगा। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगा सकता है? तो 61 के। और यदि कोई व्यक्ति को फांसी की सजा हो रही है तो आर्टिकल 72 मतलब 72 में वो क्षमा कर सकता है, उसको क्षमादान आर्टिकल 72 में। 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 243 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं। राष्ट्रपति को हमने 52 रुपये दिए, उन्होंने 1 रुपया और मिला के उनके पास में आ गई शक्ति, तो शक्ति कार्य 53 में। फिर 1 रुपया और मिला लिया तो निर्वाचन हो गया, और 61 में क्या है? महाभियोग है, और 72 में क्षमादान है, और 123 में क्या है? अध्यादेश जारी कर सकता है, और 243 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। किसके? उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। ठीक है ना, 52 में किसका पद था? तो राष्ट्रपति का, और 63 में किसका पद है? उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के रूप में कार्य करता है। देखो याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है इससे एक क्वेश्चन बनता है, या मैं ही बता देता हूं। राज्यसभा के रूप में उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए कोई भी सैलरी नहीं मिलती। याद रखना, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को पद के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी सैलरी नहीं मिलती। उसको जब सैलरी मिलती है, जब वे राज्यसभा के रूप में कार्य करता है, उसके लिए उसको सैलरी मिलती है। तो 64 में क्या है? राज्यसभा के रूप में कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने पॉइंट लिखा, इसमें राज्यपाल के बारे में बात है। भाग 6 और 152 से 237 भाग 6 में आते हैं राज्यपाल, और 152 से 237 तक। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल है। क्या है? 153 में राज्यपाल है, और अनुच्छेद 154 में क्या है? शक्ति कार्य है। देखो वहाँ हमने जब राष्ट्रपति को 53 रुपये दिए तो क्या हो गई? उनकी शक्ति आ गई। तो इसमें क्या है, बस इसमें याद रखना, इनके तो राज्यपाल का पद आ गया 153 में, तो इसमें 154 में शक्ति कार्य आ गए। ठीक है, अनुच्छेद 154 में शक्ति कार्य, और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन। ठीक है ना, एक बार और देख लो। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल का पद है, और 154 में आर्टिकल 154 में क्या है? शक्ति कार्य है, और अनुच्छेद 155 में क्या है? निर्वाचन है। ठीक।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल होता है। कौन पूछेगा कि अनुच्छेद 74 में क्या आता है, तो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल किस आर्टिकल के तहत बनता है या किस आर्टिकल में आता है, तो 74 में। ठीक है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री जी आते हैं, किसमें? आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री जी आते हैं। और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी आते हैं। ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री, एक बार मैं PDF भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163 में देखो, अभी देखना, जो प्रधानमंत्री का चल रहा है उसी के क्रम वाइज मुख्यमंत्री चल रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। वहाँ पर महान्यायवादी है, यहाँ पर महाधिवक्ता आ जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ये मैंने थोड़ी सी ट्रिक डाली है, सरला। देखो सल्ला से याद रखना कि सल्ला से क्या याद रखना, सैसा आ जाएगा संसद, क्या आ जाएगा? संसद। सैसा आ जाएगा संसद, क्या आ जाएगा? संसद। और रैसा आ जाएगा राज्यसभा। 79 में क्या है? संसद। और राज्यसभा की कौन सा आर्टिकल में? 80 में। और लैसा आ जाएगा लोकसभा। ठीक है ना, सैसा संसद, रैसा राज्यसभा और लैसा लोकसभा। ठीक है, तो 79 में क्या आ गया? संसद। 70 मतलब 79 से याद रखना, 79, 80, 81 तक चलना है आपको। ठीक है ना, तो सै में संसद, रै में राज्यसभा और लै में लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट। अनुच्छेद 168 में क्या आता है? विधानमंडल। क्या आता है? विधानमंडल। और अनुच्छेद 170 में क्या आता है? विधानसभा। और अनुच्छेद 175 में आता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक कमेंट करके जरूर बताना कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत आता है। क्या क्या पूछ रहा हूं मैं? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत आता है? किस आर्टिकल? अनुच्छेद बताना है आपको, अनुच्छेद। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, ऑप्शन में मुझे बता देना जरूर। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को, जो भी स्टूडेंट नया है मेरा दोस्त, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूले। ठीक है, थैंक यू सो मच।